नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों और मठों के बारे में। इस सीरीज को हम लोग दो भागों में कवर करेंगे। भाग एक में 11 जो प्रमुख मठ हैं और जो मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और भाग दो में अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में और मठों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों और मठों के बारे में, तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं अंगाली देवी मठ के बारे में। अंगाली मठ जो है, इसके ऊपर ऑलरेडी यूके SSSC में सवाल बन चुका है। तो कहां पर सिचुएटेड है? तो अंगाली मठ जो है ये टिहरी जनपद में, जो टिहरी जनपद है, यहां टिहरी जनपद में स्थित है। और टिहरी के पास ही जो नैलचामी पट्टी है, वहां पर ग्राम भटवाड़ी और चौरा जो है, इनके मध्य इसका स्थान हुआ करता था। ये जो है, ये अंगाली देवी मठ जो है, ये शाक्त परंपरा का एक प्रमुख मठ था। अच्छा, यहां पर समझना यह है फ्रेंड्स कि जो शाक्त परंपरा मैंने बात करी है, शाक्त परंपरा का मतलब होता है जहां पर मदर गॉडेस को पूजा जाता है, यानी कि मातृ देवियों की जहां पर पूजा होती है। तो मातृ देवियों से संबंधित जो संप्रदाय है वो है शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय से संबद्ध अंगाली देवी का यह प्रसिद्ध मठ जो है, ये गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद की पट्टी नैलचामी जो है, इसमें भटवाड़ी और चौरा गांव के निकट जो है एक स्थित है। इसी जो है अंगाली मठ को शमशान वासिनी काली का रूप भी माना जाता है। इसमें मान्यता यह है दोस्तों कि प्राचीन समय में ये जो शमशान वासिनी जो काली थी, अंगाली मठ के नाम से जो फेमस थी, इनको हमेशा क्या किया जाता था, एक बलि चढ़ाई जाती थी। वहां पर जो है एक जीवित जो है बलि दी जाती थी, चाहे वो पशु की बलि हो, चाहे वहां पर कहा जाता था कि ये नरबलि मांगा करती थी। और इसी बात से परेशान होकर, इसी बात से कुपित होकर जब यहाँ की जो है जनता के द्वारा भगवान से क्या किया गया, ये मतलब एक प्रकार से अनुरोध किया गया कि आप इस जो है प्रकोप से हमें बचाएं। तो वहीं जो स्थानीय देवता है, नगेला देवता के नाम से जो स्थानीय देवता जाने जाते हैं, तो कहा जाता है कि उन्हें नगेला देवता के द्वारा इस शमशान वासिनी को क्या किया गया था, मारा गया था। इनकी जो है हत्या की गई थी, इनकी गर्दन जो है मरोड़ दी गई थी। तो ये जो है हमें अंगाली मठ के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहीं पर यदि मैं कहूं तो कहा जाता है कि निर्दोष जनता पर अनुकंपित होकर एक दिन उससे क्रूर व्यवहार से जो वहां पर जो नगेला देवता थे, इन नगेला देवता के द्वारा इनकी गर्दन मरोड़ दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और उस दिन से यहां पर जो है जो जिंदा या मुर्दा मनुष्यों की बलि चढ़ाए जाने की जो प्रथा थी, इसको खत्म कर दिया गया था। अंगाली मठ जो है प्राचीन समय में जो है इसके पुजारी के रूप में जो ग्राम शिवपुरी या महड़ है, वहां के ब्राह्मण हुआ करते थे। और आज भी यहां पर इसी के पास में जो है शिव मंदिर के रूप में जो है महादेव का मंदिर मौजूद है। दूसरा यदि हम लोग बात करें दोस्तों प्रमुख जो है मंदिर के रूप में, तो इसमें आता है अटरिया देवी का मंदिर। अटरिया देवी का मंदिर जो है ये कुमाऊं मंडल में स्थित है, और जो नैनीताल है, इस नैनीताल में ये जो है सिचुएटेड है। तो कुमाऊं के नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र में जनजातीय लोगों के द्वारा सबसे अधिक मान्यता जिसको मिली है, उनमें अटरिया देवी का मंदिर। और ये वर्तमान में उधम सिंह नगर के मुख्यालय जो है, यानी कि रुद्रपुर, इस रुद्रपुर में स्थित है। ये मंदिर जो है ये काफी प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण माना जाता है कि कुमाऊं के जो चंद शासक थे, इन चंद शासकों के समय हुआ था। और यदि मैं चंद शासक की बात करूं तो रुद्रचंद्र नामक जो शासक हुआ करते थे, रुद्रचंद्र के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्रत्येक वर्ष जो है चैत्र मास में, जो चैत्र का महीना होता है, इस चैत्र मास में यहां पर जो है देवी की पूजा होती है, अटरिया देवी की। और पूर्णिमासी को जो है यहां पर मेला भी लगता है, अटरिया देवी का मेला के नाम से जो विख्यात है। इस मंदिर में थारू और बुक्सा जनजाति के लोग जो है विवाह के बाद अटरिया देवी से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो ये मान्यता जो है ये अटरिया देवी मंदिर के बारे में है, जो कि कहां पर है, नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्रों में है। तीसरे प्रमुख मंदिर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें आता है अखिल तारिणी मंदिर। ये जो अखिल तारिणी मंदिर है, ये मंदिर चंपावत के ही पास में है, और चंपावत से कुछ दूरी पर जो लोहा घाट विकास खंड है, इस लोहा घाट विकास खंड के दारुण पट्टी, जिसको दारुका वन के नाम से भी जानते हैं, इस दारुण पट्टी में स्थित जो है एक पर्वत पर है। इस मंदिर का उल्लेख जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में भी जो है किया गया है। इसकी जानकारी जो है मानस खंड के द्वारा भी प्रदान की गई है। और मान्यता यह भी है कि यहां पर पांडवों ने घटोत्कच का सिर जो है उसको पाने के लिए देवी मां भगवती जो है उनसे प्रार्थना करी थी, उनसे पूजा करी थी। तो घटोत्कच के सिर को प्राप्त करने के लिए यहां पर प्रार्थना भी की गई थी। यह भी साथ में मान्यता है दोस्तों कि इस मंदिर में देवदासी प्रथा भी जो है प्रचलन में रही होगी, और कालांतर में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। जैसे आज भी हम लोग बात करें तो आज भी देवदासी प्रथा जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इसके अंतर्गत प्रोहिबिट की गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ में। वहीं यहां पर अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक जो है वर्ष आषाढ़ माह में यहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशेष उत्सव और मेले का भी आयोजन करवाया जाता है। और मेले से पहले की रात को यहां पर जो है चतुर्दशी की रात को क्या होता है, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से एक फेमस नृत्य जो है उत्तराखंड में, जिसको हम लोग जानते हैं झोड़ा नृत्य के नाम से, इस झोड़ा नृत्यों का या गायन का भी यहां पर आयोजन किया जाता है। तो ये सारी जो है यहां पर अखिल तारिणी देवी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। अगले मंदिर की ओर यदि आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें आता है अनुसुईया मंदिर। अनुसुईया मंदिर कहां पर है सिचुएटेड, ये चमोली में स्थित है। तो ये मंदिर चमोली जनपद में गोपेश्वर मंडल यानी कि उखीमठ मार्ग पर जो है स्थित है। देवी अनुसुईया कौन थी, तो वो जो है महर्षि अत्रि जो थे, इन महर्षि अत्रि की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं। पुराणों में अनुसुईया देवी को सती शिरोमणि का दर्जा भी दिया गया है। इनको सती शिरोमणि के नाम से भी जाना गया है। मंदिर में प्रवेश से पहले भगवान गणेश जी की एक भव्य जो है मूर्ति का दर्शन हमें होता है यदि इस मंदिर में प्रवेश किया जाए। जैसा कि आप लोग जो है बैक साइड में इनका मंदिर का इमेज यहां पर देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास में अनुसुईया देवी का मंदिर है। जब यहां प्रवेश करेंगे तो श्री गणेश जो है उनकी यहां पर प्रतिमा मिलेगी। भगवान गणेश की भव्य मूर्ति के बारे में यह मान्यता भी है कि यह शिला जो है वो प्राकृतिक रूप से निर्मित है, यानी कि नेचुरली जो है यहां पर मिलता है हमें गणेश की मूर्ति के रूप में। ऐसा नहीं कि उसको मतलब एक बनावट एक शेप दी गई हो, नहीं, ये इसी प्रकार से हमें मिलती है। मंदिर का निर्माण जो है ये नागर शैली में हुआ है और मंदिर के गर्भगृह में सती अनुसुईया की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है और मूर्ति जो है इस पर चांदी का छत्र भी रखा गया है। यहां पर जो है गाइज आप लोग को याद रखना होगा कि उत्तर भारत के जो मंदिर मिलते हैं वो नागर शैली में ही मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों की मैं बात करूं तो वो द्रविडियन शैली में मिलते हैं। और अगर हम लोग मध्य भारत की ओर जाएं तो कुछ उसमें जो है नागर शैली के, कुछ उसमें जो है द्रविडियन शैली का क्या होता है मिश्रण होता है। इस प्रकार के जो है शैली को बेसर शैली का नाम दिया जाता है। तो ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के मंदिर स्थापत्य की कलाएं थी। ठीक है, साथ में यदि हम लोग बात करते हुए हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि ये जो अनुसुईया देवी मंदिर है, इस अनुसुईया देवी मंदिर के निकट ही महर्षि अत्रि जो थे, इस महर्षि अत्रि की भी जो है क्या है तपोस्थली है। और यहां पर दत्तात्रेय के रूप में सामान्यतः त्रिदेवों को जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि जो त्रिदेव हैं, इन त्रिदेव को दत्तात्रेय के नाम से ही जानते हैं। और ये कहा यहां पर मान्यता है कि मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी जो हैं इनकी भी प्रतिमा मौजूद है। इसके साथ ही सती अनुसुईया के पुत्र यानी कि दत्तात्रेय की प्रतिमा भी जो है यहां पर विराजमान है। त्रिमुखी है, तीन मुख की जो इनकी परंपरा यहां पर है। और प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष जो है पोष में शुक्ल चतुर्दशी को यहां पर क्या होता है, यानी कि दिसंबर के महीने में यहां पर रात्रि में एक विशाल मेले का भी आयोजन करवाया जाता है। यहां पर साथ में यह मान्यता भी है दोस्तों कि यहां पर रात्रि जागरण करने पर जो है संतान प्राप्ति होती है, अर्थात जो निसंतान दंपति है वो निसंतान दंपति यहां पर जो है पुत्र प्राप्ति के लिए भी जाती है। वर्ष 1553 में जो भूकंप आया था 1853 में जो अर्थक्वेक आया था, इस अर्थक्वेक में मंदिर जो है ये ध्वस्त भी हो गया था, लेकिन आज इसको पुनर्निर्माण करके इसका जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को जाना जा सकता है। अगले मंदिर की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो अगला स्थान आता है उल्का देवी मंदिर का। ठीक है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं यहां पर जो है उल्का देवी मंदिर जो है ये सिचुएटेड है। अब ये उल्का देवी मंदिर जो है ये कहां पर मौजूद है, देखिए उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में एकमात्र देवालय पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। इसकी स्थापना के संदर्भ में यह कहा जाता है कि सेरा गांव, यहां पर जो स्थानीय एक गांव है सेरा गांव, इस सेरा गांव के मेहता परिवार के किसी जो है पूर्वज को, किसी एंसेस्टर को एक बार उल्का देवी जो है वो स्वप्न में आई थी और उल्का देवी ने इनको जो है ये आदेश दिया था, ये संदेश दिया था कि आप क्या करें, इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराएं। ऐसी मान्यताएं जो है उत्तराखंड की देवस्थली में, जो कि देवताओं की भूमि है, कई बार हम लोगों को जो है सुनने को मिलती है। मुख्य मंदिर में प्रतिष्ठापित देवी की जो है प्रतिमा के अतिरिक्त यहां पर भैरव मंदिर है, भैरव देवता जो है, इन भैरव देवता का भी यहां पर मंदिर है और प्रत्येक अष्टमी को यहां पर क्या होता है, इनकी विशेष पूजा होती है और यहां पर जो है पहले प्रारंभ में बलि भी दी जाती थी। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला स्थान आता है यहां पर उजियारी देवी मंदिर का। उजियारी देवी मंदिर भी उत्तराखंड में जो कुमाऊं मंडल है, इस कुमाऊं मंडल में एक प्रमुख जो है लोक देवी हैं, यानी कि ये भी शाक्त परंपरा से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में
जो है यहां पर इस मंदिर को जो है ज्वाला देवी अथवा जो है कोट कांगड़ा देवी के रूप में भी जाना जाता है। उज्जारी देवी के ये अन्य जो है नाम है। यह जो है रेवाड़ी द्वारा हाट के चौधरियों की कुल देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। जो उज्जारी देवी हैं ये द्वारा हाट जो है यहाँ के जो चौधरी हैं, रेवाड़ी जो द्वारा हाट है यहाँ के चौधरियों की कुल देवी के रूप में भी जो है इनकी पूजा होती है। और स्थानीय लोगों में दुर्गा पाठ में इसका जो है काफी जो है अंकन किया जाता है, मतलब इनको काफी जो है यहाँ पर प्रेस किया जाता है, उनकी प्रार्थनाएं की जाती है। और दुर्गा पूजन के साथ ही इनका जो है एक अन्य अन्यारी देवी के साथ में जो है पूजन किया जाता है। तो अन्यारी देवी और उज्जारी देवी जो है इनकी एक साथ पूजा की जाती है। चौधरी जो लोग हैं चौधरियों के द्वारा इनको अपनी कुल देवी के रूप में यहां पर पूजा जाता है। वहीं कुछ अन्य मंदिरों की बात करें दोस्तों तो अन्य एक प्रमुख मंदिर है एकेश्वर नाथ मंदिर। एक प्रमुख जो मंदिर है वो है एकेश्वर नाथ या एकेश्वर महादेव का मंदिर। और ये जो मंदिर है ये केदार खंड के 5 सिद्ध पीठों में से प्रसिद्ध एकेश्वर महादेव का देवालय है। मतलब एकेश्वर के अलावा 4 अन्य जो है यहां पर मंदिर मौजूद है। यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये मंदिर जो है पौड़ी जनपद में सतपुली से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा संवत 808 में की गई थी। 808 में जो है माना जाता है कि इसकी स्थापना जो है स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य, ये वही आदि गुरु शंकराचार्य हैं जिन्होंने नॉन डुअलिज्म की बात करी थी, अद्वैत सिद्धांत की बात करी थी, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का जो इन्होंने कथन दिया था तो ये शंकराचार्य के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया है। मंदिर में लगभग 30 फीट ऊंचा जो है ये पूरा एक मंदिर है जिसके प्रवेश द्वार के निकट एक विशाल नंदी की प्रतिमा भी मौजूद है। प्रवेश द्वार से सभा मंडप में जाने के लिए पूर्वी और दक्षिणी दोनों द्वार हैं। यहां पर जो है एक सदर्न गेट है तो एक ईस्टर्न गेट भी है। कहां तक पहुंचने के लिए? मंडप तक पहुंचने के लिए। मंदिर के गर्भगृह के मध्य में शिव का एक जो है स्वयंभू लिंग भी स्थापित है। और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को एक विशाल मेले का भी आयोजन करवाया जाता है। वहीं यदि मैं बात करूं दोस्तों कि जो 5 प्रमुख मंदिरों में से एक एकेश्वर मंदिर था, इनके अलावा 4 अन्य कौन से प्रमुख मंदिर हैं तो इसके अलावा है ताड़केश्वर महादेव। केदार खंड के जो 5 सिद्ध पीठ है उनमें से एक सिद्ध पीठ है ताड़केश्वर महादेव, दूसरा सिद्ध पीठ है बिंदेश्वर महादेव, तीसरा जो सिद्ध पीठ है ये आप लोग ऑलरेडी इसको जान चुके हैं, ये है एकेश्वर नाथ मंदिर, चौथा आता है क्यूंकलेश्वर महादेव का मंदिर और अंत और 5वां आता है किलकिलेश्वर महादेव का मंदिर। ये जो मंदिर है ये केदार खंड के 5 सिद्ध पीठ मंदिरों में से प्रमुख हैं। तो यहां से सवाल जो है पूछा जा सकता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग जो है इसको यहां पर समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यह है कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। आप लोग जानते होंगे कि ये जो कटारमल का सूर्य मंदिर है इसकी तुलना कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी की जाती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में यह मंदिर अल्मोड़ा जनपद के पश्चिम में जो कोशी नदी है, इस कोशी नदी के पास में स्थित है। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला जो है, इस स्थापत्य कला के आधार पर इसे जैसे मैंने कहा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसी के समान माना जाता है, इसी से इसकी जो है सिमिलैरिटीज वहां पर मिलती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे जो है बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह में, यानी कि जो यहां पर क्या है गर्भगृह है, जो मेन वहां पर क्या है गर्भगृह है, इसमें बूटधारी उदीच्यवेशी सूर्य की जो है 3 मूर्तियों के अलावा यहां पर शेषशाही विष्णु, गणेश, लक्ष्मी नारायण, ठीक है, शिव, कुमेर, महिषासुर मर्दिनी और महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा माता, महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा आदि जो है सप्त मातृकाओं की जो है क्या है मूर्तियां भी यहां पर लगी हुई हैं। तो सप्त मातृकाओं की मूर्ति के साथ में ये जो मंदिर है हमारे पास में कटार मल का सूर्य मंदिर, ये काफी प्रमुख हो जाता है दोस्तों। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इन मूर्तियों में से अत्यधिक जो मूर्तियां हैं वो आज जो है विघटित हो चुकी है, खंडित हो चुकी हैं। फिर भी अगर हम लोग माने तो कहा जाता है कि इनका विखंडन जो है संभवतः मूर्ति भंजक जो रुहेले थे इन्होंने 1743-44 के आसपास किया होगा। और यहां पर जो है इन मूर्तियों को या इन जो है जो हम लोगों ने सप्त मातृकाएं मूर्ति कही हैं वो पूर्ण रूप से हमें नहीं मौजूद हो पाती है, नहीं मिल पाती है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माता संभवतः जो है वो कत्यूरी शासक कटारमल रहा होगा और इसी कटारमल के नाम पर इसका नाम ही कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से रखा गया था। वहीं अगर आगे बढ़े हम लोग दोस्तों तो अगले मंदिर की बात करें
तो इसमें आता है कशार देवी का मंदिर। कशार देवी का मंदिर जो है ये अल्मोड़ा जनपद से जो है 7-8 किलोमीटर की दूरी पर जो उत्तर दिशा है, यहां पर जो है कपड़ा खान मार्ग, एक जो है स्थानीय मार्ग है कपड़ा खान मार्ग, यहां पर जो है सिचुएटेड है। यहीं पर जो है ऊंची चोटी पर कशार देवी का मंदिर है, जो अपने आप में एक प्राचीन ऐतिहासिक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वहीं यदि बात करें तो यहां पर जो है एक शैलाश्रय भी है। यहां पर जो है शैलाश्रय, शैल मतलब होता है पत्थर, तो एक प्रकार से जो है शैलाश्रय है, जिसमें गुहावासी आदिम मानवों के द्वारा नृत्य मुद्रा में कई मानव आकृतियों को भी जो है खोजा गया है या उनको जो है आलेखन किया गया था। इस चोटी पर स्थित एक चट्टान पर 6th सेंचुरी 6वीं शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक प्राचीन लेख भी हमें मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि बेतिला के पुत्र यानी कि बेतिला जो थे उनके पुत्र रुद्राक्ष ने यहां पर भगवान रुद्रेश्वर की स्थापना करी थी। तो यह मान्यता है इस स्थान के बारे में, कशार देवी के बारे में, कि इसी के समीप जो है रुद्राक्ष ने यहां पर जो है भगवान रुद्रेश्वर की स्थापना भी करी थी, इनको जो है पूजा भी करी थी। अंतिम अगर 2 की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें आता है कार्तिकेय मंदिर। उत्तराखंड में एकमात्र कार्तिकेय स्वामी या कार्तिकेय जो भगवान है उनका मंदिर हमें मिलता है। उत्तराखंड में भगवान शिव के बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय स्वामी का यह प्रसिद्ध मंदिर गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित क्रौंच पर्वत पर है। ठीक है, जो पर्वत श्रृंखला है ये जो है क्रौंच पर्वत है, और इस क्रौंच पर्वत में ये मंदिर आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है कार्तिकेय मंदिर के रूप में। इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की एक पंचमुखी जो है मूर्ति है, स्फटिक प्रतिमा है, और तथा इसके ठीक सामने हरियाली देवी और कंडोलिया देवता के भी जो है देवालय हैं, यहां पर भी जो है इनके देवास हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिकेय मास की शुक्ल चतुर्दशी को मध्य रात्रि के समय स्वयं भगवान जो है शंकर भगवान शिव और जो है देवी पार्वती जो है ये साथ में अपने पुत्र से मिलने इस क्रौंच पर्वत पर आते हैं। इसकी ये मान्यता है, और ये मान्यता जो है बताई गई है स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में कार्तिकेय मंदिर जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आज के इस सीरीज के अंतिम मंदिर के बारे में, जिसमें आता है हमारे पास कुलसारी देवी का मंदिर। ये जो कुलसारी देवी का मंदिर है अपने सूर्य मंदिर के पुरातत्व महत्व के लिए प्रसिद्ध है, और ये मंदिर जो है ये कर्णप्रयाग या ग्वालदम मार्ग जो है, कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग जो है यहीं पर 42 किलोमीटर दूर जो है पिंडर नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण जो है 40 से 50 किलोग्राम की शिलाओं में किया गया था, तथा यहाँ पर जो है स्थानीय देवी देवताओं के भी कई प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं। तो बड़ी बड़ी शिलाओं के द्वारा जो है यह मंदिर बनाया गया है। कुलसारी जो है नंदा राजजात के 8वें पड़ाव के रूप में फेमस है। कुलसारी जो है ये कुलसारी जो मंदिर है ये नंदा राजजात के समय जो पड़ाव आते हैं अलग अलग पड़ाव, उसके 8वें पड़ाव के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर नंदा काली का रूप जो है हो जाती हैं, और यहां पर काली देवी के मंदिर में प्रतिष्ठापित श्री यंत्र जो है, इस श्री यंत्र की पूजा के बाद जो है यात्रा को आगे प्रस्थान किया जाता है, यात्रा को जो है आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी जो है मान्यताएं हैं कुलसारी देवी मंदिर के बारे में। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि अभी तक हम लोगों ने जिन भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया होगा वो आपको क्लियर हुआ है। आपको जो है इसके उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों और मठों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर आपको जो है ये वीडियो समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।